हेलो बच्चों, सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट सभी बच्चा लाइव जुड़ जाए, एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट चल रहा है और कल की क्लास में हम लोगों ने लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा था। लीनियर अरेंजमेंट रेखीय क्रम व्यवस्था पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट, वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। तो एक बार सभी बच्चा लिंक को शेयर कर दे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद आएंगे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो जितने लोग बैठे हुए एक बार कॉपी पेन जरूर ले लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहला प्रश्न मैं बताऊंगा कि क्या तरीका, क्या वे ऑफ सॉल्यूशन आपको रखना है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करने वाले हो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अगर हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करें, थोड़ा सा पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करें, जिसको कहते हैं वृत्ताकार क्रम व्यवस्था, ठीक है। सर्कुलर अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करें, सर्कुलर अगर अरेंजमेंट की बात करें, सर्कुलर अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग कहते हैं वृत्ताकार क्रम व्यवस्था, वृत्ताकार क्रम व्यवस्था, ठीक है। अगर हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करें, वृत्ताकार क्रम व्यवस्था की बात करें, तो देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है, ठीक है। यहां पर जो क्वेश्चन आपके आधारित होते हैं वो आपके वृत्त पर आधारित होते हैं। मतलब एक वृत्त होगा, एक गोल मेज होगा जिसमें कुछ लोग बैठे होंगे। अब देखिए लोगों के बैठने का तरीका क्या है। मान लीजिए कि 4 लोग बैठे हैं, तो चारों लोग या तो आपके केंद्र की तरफ देखेंगे। अब अगर चारों लोग केंद्र की तरफ देखेंगे तो सभी लोगों का एरो का, देखिए ये आपका केंद्र है और ये एरो दिखा रहा है कि सभी लोग किधर बैठे हुए हैं, बच्चा केंद्र की ओर बैठे हैं। या क्वेश्चन आपका ये दे सकता है कि 4 लोग हैं और उसमें से कुछ लोग केंद्र की तरफ देखें, कुछ लोग केंद्र से बाहर की तरफ। तो तरीका आपका इस तरीके से हो सकता है कि 2 लोग केंद्र की ओर, 2 लोग केंद्र से बाहर की ओर, क्योंकि ये आपका केंद्र है। या आपका ये भी हो सकता है कि सभी लोग केंद्र से क्या देखें, सभी लोग केंद्र से बाहर की तरफ देखें, ठीक है। तो ये 3 टाइप की कंडीशन बनती है जब भी आपका क्वेश्चन किससे आधारित होता है बच्चा, जब भी आपका क्वेश्चन वृत्ताकार क्रम व्यवस्था पर आधारित होता है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप प्रश्न में जो पहला व्यक्ति होगा, मतलब पहली लाइन में जिस व्यक्ति के संदर्भ में दिशा दी गई होगी उसको बैठाइएगा यहां पर। कहां पर बैठाएंगे? यहां पर। यहां पर बैठाने से आपको आसानी ये होगी कि इस व्यक्ति का दायां वही होगा जो आपका दाहिना हाथ होगा, और इस व्यक्ति का बायां वही होगा जो आपका बायां हाथ होगा। तो ये दिशा हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? दाएं को, जिसको आप राइट कहते हैं। और ये दिशा हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? बाएं को, जिसको आप क्या कहते हैं बच्चा? लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। क्वेश्चन आप पहली लाइन में जिस व्यक्ति के संदर्भ में दिशा दी गई होगी उसको बैठाओगे यहां पर। यहां पर क्यों बैठाते हैं? क्योंकि इस व्यक्ति का दायां और बायां वही होता है जो आपका दायां और बायां होता है। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चीजें क्लियर हैं? ठीक है, चलिए अब देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट्स है जो मैंने लीनियर अरेंजमेंट के भी टॉपिक में आपको बताया था, यहां भी उसको आप जान लीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और वो है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट। अगर आपके प्रश्न में और आ जाए, लेकिन आ जाए, जबकि आ जाए, और आ जाए, लेकिन आ जाए, जबकि आ जाए, या कुछ ना भी आए, कॉमा आए, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको? फर्स्ट पर्सन को। ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको? फर्स्ट पर्सन को। और अगर आपके सेंटेंस में जो आता है या जिसका आता है, जो आता है या जिसका आता है, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको बच्चा? सेकंड पर्सन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड पर्सन को, ठीक है। अगर आपके प्रश्न में एंड आता है, वाइल आता है, ठीक है, और बट आता है, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पर्सन को।
और अगर आपके प्रश्न में हु आ जाए या हुज आ जाए तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको बच्चा, सेकंड पर्सन को। ठीक है, तो ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है। अगर ढेर सारे लोग हो, 2 से अधिक लोग हो, तो फिर किसके लिए होगा, तो ये फिर लास्ट पर्सन के लिए होगा। किसके लिए होगा बच्चा, लास्ट पर्सन के लिए होगा। ठीक है, तो इतना तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको सर्कुलर अरेंजमेंट के टॉपिक में स्ट्रांग बनना है तो इतनी बेसिक चीजें आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और एक प्रश्न को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और फिर आप लोग अगले प्रश्न को स्वतः सॉल्व करिएगा। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। कह रहा है कि 8 एग्जीक्यूटिव हैं तो और इनके नाम दिया गया और सभी लोग गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो देखो 8 एग्जीक्यूटिव हो गए एक गोल मेज के चारों ओर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और सभी का मुंह किधर है बच्चा, तो सभी का मुंह केंद्र की ओर है। अगर प्रश्न में यह चीज ना मेंशन किया है कि व्यक्तियों का मुंह किधर की ओर है, तो आप हमेशा केंद्र की ओर ही मान के सॉल्व करेंगे। अब देखो ये इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमेशा पहली पंक्ति में जिस व्यक्ति के संदर्भ में दिशा दी गई होगी उसको बैठाएंगे यहां पर इसलिए बैठाते हैं क्योंकि इसका दायां वही होता है जो आपका दायां हाथ होता है और इसका बायां वही होगा जो आपका बायां होगा। तो मतलब ये दिशा हमेशा दाएं को रिप्रेजेंट करेगा और ये दिशा हमेशा बाएं को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखिए पहले लाइन में क्या कह रहा है कि जे पी के दाएं को दूसरा है। अब जे पी के दाएं को दूसरा है तो पहले पंक्ति में किस व्यक्ति के संदर्भ में दिशा दी गई है, पी के, तो पी को यहां पर बैठा दो। और पी के दाएं दूसरा कौन है, जे है, तो पी का दायां पहला दूसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब यहां पर आ गया जो, और मैंने बताया था कि जो किसके लिए होता है, तो जो और जिसका किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन। तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझो कि सेकंड पर्सन क्या चीज है। तो देखो आपकी लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, तो जो लाइन में पहले आया वो हो जाएगा फर्स्ट, जो उसके बाद में आया वो हो जाएगा सेकंड। अब यहां पर जो आ रहा है तो जो के बाद जो भी कहानी लिखी गई है वो किसके लिए लिखी गई है, वो सेकंड पर्सन के लिए लिखी गई है। ठीक है, यही होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर बताया कि अगर आपके प्रश्न में जो और जिसका आता है तो वो किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, तो देख लो, तो अब यहां पर जो के दाएं तीसरे स्थान पर है तो के का दाएं तीसरा स्थान कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब इस पी के बारे में कह रहा है कि जो पी है वो के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो के आपका यहीं पर होगा, तभी तो के का दायां पहला दूसरा तीसरा आपका पी होगा। चीजें क्लियर है ना। चलो एक एक चीज बिल्कुल आराम से समझते हुए चलेंगे। फिर आगे कह रहा है कि एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब यहां ना एम मिला हुआ है ना ओ मिला हुआ, तो थोड़ा सा इस लाइन को दिमाग में रखिएगा। जो पी और जे के बीच में बैठा है, अब जो आ गया तो जो किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए। मतलब ओ के बारे में कह रहा है कि ओ जो है वो पी और जे के बीच में बैठा है, तो पी और जे तो आपको दिख रहा है, इसके बीच में बैठा दीजिए किसको, ओ को बैठा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपको ओ मिल गया तो आप इस लाइन को भी कंप्लीट कर सकते हैं कि जो एम है वो ओ के बाएं दूसरा है, तो ओ और बायां हमेशा इधर पहला दूसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम ओ के बाएं चौथा है, दूसरा है। अब आगे कह रहा है कि जो एल है वो के या एन का पड़ोसी नहीं है। अब जो एन है, जो एल है वो ना तो के पड़ोस में बैठा है ना ही एन के पड़ोस में बैठा है। तो के का पड़ोसी कौन कौन सी जगह है, ये जगह के की पड़ोसी है और ये जगह के की पड़ोसी है। मतलब इन दोनों जगहों पर कौन नहीं बैठा हुआ है बच्चा, एल नहीं बैठा हुआ है। तो एल के लिए अब एकमात्र जगह बचती है कौन सी, ये। ठीक है, चलो अब कह रहा है कि जो एल है वो ना ही के पड़ोस में है ना ही एन के पड़ोस में है, तो यहां पर आप एन को भी नहीं बैठा सकते हो, क्योंकि जैसे ही एन को यहां पर बैठाओगे तो जो एल हो जाएगा वो एन का पड़ोसी हो जाएगा। जबकि यहां पर कह रहा है कि जो एल है वो ना ही के का पड़ोसी है ना ही एन का, तो आप एन को यहां पर बैठा दो, और जैसे ही एन को बैठाओगे तो एक जगह बचेगी, एक लोग बचेंगे, और वो जगह और वो लोग किसके लिए हो जाएगा, वो क्यू के लिए हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपका ये फिगर बन गया है और आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोगों के समझ में आ गया तरीका। ठीक है, आपको बस पैटर्न समझना है कि किस पैटर्न से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और लगभग सभी लोगों को यह पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो चले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और सभी को यह पैटर्न समझ में आ गया हो। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिए आज का पहला प्रश्न। अब देखिए एक बार अगर आप फिगर बना लिए, एक बार अगर आपने ये फिगर बना लिया तो फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपने इतनी मेहनत करके ये फिगर ड्रॉ कर रहा है और अगर इस फिगर ड्रॉ करने में आपको 1 मिनट भी लगता है तो जब भी इतनी जानकारी देगा एग्जामिनर आपको तो कम से कम 3 और अधिकतम 5 प्रश्न तो आपको जरूर देगा। ठीक है, तो एक बार अपने रफ शीट पर साफ साफ ध्यान से सारी कंडीशन पूरा करते हुए एक बार फिगर बना लीजिए और फिर देखिए कि 5 नंबर आपके कैसे सही होते। देखिए क्या आ रहा है, Q के विपरीत कौन सा है, तो Q के विपरीत कौन सा है बच्चा, P है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, दिख रहा है ना, Q के विपरीत कौन सा है, P है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3P। सभी लोगों का आ रहा होगा P। ठीक है, आ रहा है। देखिए इस फिगर को मैंने इसलिए बना रखा है ताकि बार बार मुझे पहले पेज पर ना जाना पड़े। ठीक है, आ रही बात समझ में ना। चलो, और ये फिगर कैसे बना ये मैंने अभी आपको बता दिया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, J के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। अब J का बायां तो आपको पता है कि इधर हमेशा दायां होता है और इधर हमेशा बायां, तो J का बायां पहला दूसरा कौन है, P है। तो यहां भी आपके प्रश्न का आंसर P ही होगा। दाएं और बाएं में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इधर हमेशा क्या होता है, दायां होता है और इधर हमेशा क्या होता है, बायां। ठीक है, तो इसका बायां इधर, इसका बायां इधर, इधर इसका बायां इधर, इसका बायां इधर। ठीक है, तो J के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, P हो जाएगा। आगे कह रहा है कि K और M के बीच में कौन है, तो देखिए K और M के बीच में कौन है, N है। और यहां पर इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 4। और ऐसे प्रश्न आपके फिगर को भी चेक कर देते हैं कि आपका फिगर सही बना है या नहीं बना है। ठीक है, अब जैसे यहां पर K और M के बीच में आपके विकल्प में एक एक लेटर दिया गया है और अगर आपके इस फिगर में भी K और M के बीच में आपके अकॉर्डिंग एक ही लेटर आ रहा है तो मतलब 99% आपका ये फिगर क्या बना है, सही बना है। अगर आपका फिगर सही नहीं बना होता तो फिर यहां पर K और M के बीच में 2 लेटर होते या 3 लेटर होते, तो ये आप समझ जाइएगा कि ये ऐसे प्रश्न आपके फिगर को चेक करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि K के दाएं दूसरे स्थान पर। अब मैंने बताया था कि दायां हमेशा इधर होता है, तो K का दायां पहला दूसरा कौन हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है, तो K के दाएं दूसरे स्थान पर विकल्प नंबर 1 आपका M राइट आंसर होगा। भाई मैंने बताया ना कि ये दिशा हमेशा दायां को रिप्रेजेंट करता है और ये दिशा हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, बायां को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए फिर कह रहा है कि N के पड़ोसी कौन है, मतलब N के पड़ोस में कौन है, तो N के पड़ोस में K हो जाएगा और M हो जाएगा। N के पड़ोस में कौन कौन हो जाएगा, तो K हो जाएगा और M हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही होगा, K व M। ठीक है, N के पड़ोस में कौन कौन हो जाएगा, K व M हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। चलिए देखिए हमारे यहाँ कुछ हमारे बैचेस चल रहे हैं। एक आपका यूपी लेखपाल का बैच है, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच है और तीसरा आपका सुपर टेट। ये 3 बैच जो अभी मोस्ट आपका डिमांडिंग बैच है क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी कभी भी आ सकती है और सुपर टेट, तो टेट का एग्जाम 23 जनवरी को सभी लोगों को पता है, उसके जस्ट बाद आपका सुपर टेट भी रिलीज हो जाएगा। और हिंदी इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मैथ ये भी बहुत ही पॉपुलर बैच है हमारे यहाँ का। इन सारे बैचेस के लिए आप हमारे ऐप प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी 91 को डाउनलोड करके इन सारे बैचेस के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब इसी आधार पर आपको अगले प्रश्न को ट्राई करना है और सभी बच्चा लोगों को मैं देता हूं कितना समय, 50 सेकंड का समय और देखते हैं कितने लोगों को चीजें समझ में आई है। जल्दी से ट्राई करिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से आपके पास मैं 50 सेकंड का समय दे रखा और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को सही से ड्रॉ कर पाते हैं।
ट्राई करिए जल्दी से। चलिए चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। भाई देख लो, अगर लोगों की संख्या नहीं दिया है तो गिन लो। 8 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और सभी लोग किधर देख रहे हैं? तो सभी लोग बच्चा किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब केंद्र की ओर देखेंगे तो इधर ये वाली दिशा हमेशा क्या हो जाएगी? दायां हो जाएगी। और इधर हमेशा क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए एच के दाएं को चौथा है। ए एच के दाएं को, तो पहली पंक्ति में किस व्यक्ति के संदर्भ में दिशा दी गई है? तो एच की। तो एच को यहां पर बैठाओ। और जो ए है वो एच के दाएं को चौथा, तो एच का दायां वही होगा जो हमारा दायां होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए एच के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है? ए है। ए एच के दाएं को चौथा है। और अब यहां पर और आ रहा है, तो और किसके लिए होता है? और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। और इस लाइन में जो सबसे पहले आया है वो कौन है? ए। तो मतलब ए के बारे में और कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है कि ए जो है वो एफ के बाएं को दूसरा भी है। अब ये जो ए है वो एफ के बाएं को दूसरा भी है, तो एफ आपका यहां पर होगा, तभी तो एफ का बायां पहला दूसरा होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब अगला कह रहा है कि जो सी है वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। अब जो सी है वो ना ही एफ के पड़ोस में बैठा है ना ही बी के पड़ोस में बैठा है। मतलब सी यहां तो नहीं बैठा है। ठीक है। अब सी या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा। बी तो अभी है ही नहीं। अब आगे क्या कह रहा है कि जो डी है वो सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब मान लो अगर सी को यहां पे बैठाते हो तो सी का दायां तीसरा कौन है? डी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन यहां पे ऑलरेडी कौन बैठा हुआ? ए बैठा है। मतलब सी की ये वाली जगह तो सही नहीं है। मान लो सी को यहां बैठाते हो तो सी का दायां तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे कौन हो जाएगा बच्चा? तो यहां पर आपका डी हो जाएगा। तो ये जगह एक बार को सही हो सकती है। अगर कोई लड़का सी को यहां बैठाता तो पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन यहां ऑलरेडी एफ बैठा है। मतलब सी और डी की यही जगह क्या है? सही है। अब सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं था। ठीक है। जो सी था वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं था, तो सी के पड़ोस में आपका बी भी नहीं होगा, क्योंकि सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। तो इन दोनों जगह पर बी बैठ नहीं सकता। तो बी को अब यहां पर बैठा दो। बी को अब यहां पर बैठा दो। ठीक है। चलो फिर कह रहा है कि एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है। मतलब एच जो है वो जी के अगले स्थान पर नहीं है। तो जी को अगर यहां बैठाओगे तो जी का अगला एच हो जाएगा। तो जी को आप यहां बैठा दो। अब एक व्यक्ति बचा है, एक लोग बचा है। कौन बचा है? तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बचा हुआ। तो ई आपका यहां बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपका फिगर हो गया कंप्लीट। ठीक है। चलिए फटाफट सभी बच्चा लोग चेक करेंगे और कमेंट करेंगे कितने लोगों का ये फिगर सही बना है। जिनका सही है वो लोग एस कमेंट करिएगा और जिनका गलत है वो नो, या जिनका सही है वो केवल वाई कमेंट करेंगे और जिनका गलत है वो एन। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, फटाफट सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। जितना ये फिगर जिनका सही है वो वाई कमेंट करें, जिनका गलत है वो एन कमेंट करें। जल्दी से फटाफट फटाफट जल्दी कमेंट करें। चलिए तो लगभग बहुत बच्चों का सही आंसर आया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बी और डी के बीच में कौन है। तो देखिए बी और डी के बीच में जल्दी से कमेंट करिए। अब तो फिगर आपके सामने है। बी और डी के बीच में कौन है? तो सीधा सीधा कौन है बच्चा? एफ। और मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आपके फिगर को भी चेक कर देते हैं कि सही है या नहीं है। ठीक है। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि एफ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? और एफ का दायां, तो सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं तो दायां हमेशा इधर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? ई है। तो एफ का दायां तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा बच्चा? ई हो जाएगा। आगे देखिए डी के पड़ोसी कौन है? तो डी के पड़ोस में कौन कौन बैठा है? तो डी के पड़ोस में एक तो ए बैठा है और दूसरा एफ बैठा हुआ है। तो ए और एफ विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। ए और एफ, डी के पड़ोस में ए और एफ हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जी के विपरीत कौन है? तो जी के विपरीत कौन है बच्चा? तो जी के विपरीत हो जाएगा बी।
जी के विपरीत कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं है। ये जो देखो, अब आपके इसमें विकल्प से चेक करना पड़ेगा, आपको इस फिगर को देखना पड़ेगा और आपके इस विकल्प को देखना पड़ेगा और इस विकल्प के आधार पर आप चूज करोगे। विकल्प में जो पहले आएगा वो होगा पहला व्यक्ति, जो बाद में आ रहा है वो दूसरा व्यक्ति। और आपसे ये कह रहा है कि जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं। तो फिगर में चेक करो, क्या एच के दाएं बी है क्या एच के दाएं बी है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। क्या एफ के दाएं ए है क्या एफ के दाएं ए है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। क्या एच के दाएं ई है क्या एच के दाएं ई है क्या? तो बिल्कुल है। तो यही आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा सही। आगे चेक करोगे तो क्या सी के दाएं ई है क्या? तो सी के दाएं ई नहीं है। तो आपका यही हो जाएगा एच के दाएं ई। आपसे कह रहा था कि किस विकल्प में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं है। तो देखो, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं, मतलब एच के दाएं ई 101% है और इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा विकल्प से और इस फिगर से चेक करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। देखिए, हमारे यहां हमारी संस्था की तरफ से जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करा जा रहे हैं उसमें आपका यूपीपी लेखपाल का है, एक हिंदी इंडिविजुअल का है, एक यूपी पुलिस का है, एक आपका सुपर टेट का है और एक आपका पेट का है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्रीम बैचेज हैं। अगर आपको इन बैचेज में एडमिशन लेना है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी 91 ऐप डाउनलोड कर लें और आप इन सारे बैचेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सभी बच्चा लोग जल्दी से इस फिगर को, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलिए फटाफट सभी लोग जल्दी से ट्राई करिए। आपको मैं देता हूं 1 मिनट का समय। 1 मिनट का समय आप सभी लोगों के पास है और जल्दी से सभी लोग ट्राई करें, देखें कितने लोगों का यह प्रश्न का फिगर जल्दी से ड्रॉ हो पाता है। दिमाग लगाइए। सभी लोग ट्राई करेंगे, गलत सही चाहे जैसा है, फिर तो मैं बताऊंगा ही। चलिए जल्दी से करिए ट्राई। चलिए अब आपका समय ओवर होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं और एक वृत्त के चारों ओर। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हो गए और सभी लोग किधर देख रहे हैं, वृत्त के चारों ओर, केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो सभी लोग वृत्त के चारों ओर किधर देख रहे हैं बच्चा, केंद्र की ओर। ये आपका केंद्र है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि पहली पंक्ति में जिस व्यक्ति के संदर्भ में दिशा दी गई उसको यहां बैठाएंगे और जो P है वो M के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो आप M को यहां बैठा लो और M का बायां पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, P जो है वो M के बाएं पहला दूसरा तीसरा है। और अब यहां पर और आ गया, तो और किसके लिए हो गया, और किसके लिए हो गया, फर्स्ट पर्सन के लिए। मतलब इस P के बारे में एक चीज और कह रहा है कि और T के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब ये जो P है वो T के दाएं दूसरे स्थान पर, तो T आपका यहां पर हो जाएगा और T का दायां पहला दूसरा, क्योंकि ये दिशा हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, दाएं को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, बायां। ये हमेशा राइट को रिप्रेजेंट करता है और ये हमेशा लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। कह रहा है कि N P के दाएं दूसरे स्थान पर, P मिला हुआ है और P का दायां पहला दूसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, N हो जाएगा। फिर कह रहा है कि R W के दाएं दूसरा है, जो M के दाएं दूसरा है। अब ये जो आ गया, तो जो किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए। और आपके इस लाइन में पहला व्यक्ति R है और दूसरा व्यक्ति क्या है, W है। तो W के बारे में कह रहा है कि जो W है वो M के दाएं दूसरे स्थान पर, तो M मिला हुआ है, M का दायां पहला दूसरा, यहां पे कौन हो जाएगा, W हो जाएगा। W जो है वो M के दाएं दूसरे स्थान पर हो गया। अब देखो W मिल गया ना, तो अब R को बैठा सकते हो आप। R क्या है, R W के दाएं दूसरा है, तो W का दायां पहला दूसरा, यहां पे कौन हो जाएगा, R हो जाएगा।
फिर कह रहा है कि एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब पी के पड़ोस में एफ नहीं बैठा है, तो एफ को आप यहां बैठा दो। अब एक लोग बचे हैं, एक व्यक्ति बचा हुआ, कौन बचा हुआ है? एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एफ हो गया और एच। एच बचा हुआ, तो एच आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब सभी लोग ईमानदारी पूर्वक जिनका सही होगा वो वाई कमेंट करिएगा और जिनका गलत होगा वो एन कमेंट करिएगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, जिनका सही है वो वाई और जिनका गलत है वो एन। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, जिनका सही है वो वाई और जिनका गलत है वो एन कमेंट करें जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और फटाफट इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि एच के पड़ोसी कौन है। जल्दी से कमेंट करिए, एच के पड़ोसी कौन है, दिमाग लगाइए। फिगर आपको दिख रहा है, इजी सा है। देखिए एक बार अगर मेहनत करके आपने इस फिगर को ड्रॉ कर लिया और अगर आपका 1 मिनट का समय भी लगा तो आपके 5 प्रश्न 101% सही होंगे। तो अगर 1 मिनट लगाने पर आपको 5 नंबर मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो कह रहा है कि एच के पड़ोसी कौन है, मतलब एच के पड़ोस में कौन कौन है, तो सीधा सीधा एक एन है और दूसरा आपका क्या है पी, तो पी व एन, विकल्प नंबर 1। ठीक है, सभी लोगों का यही आया होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि एन के संदर्भ में आर का स्थान कौन सा है। अब कह रहा है कि एन के संदर्भ में आर का स्थान बताना है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, या तो आप कह सकते हो बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा। अब अगर बाएं से तीसरा नहीं होगा तो दाएं से चौथा हो जाएगा, पांचवा, क्योंकि पंक्ति में कितने लोग हैं, पंक्ति में कितने लोग हैं, पंक्ति में 8 लोग हैं। तो अगर दाएं से तीसरा नहीं होगा तो बाएं से फिफ्थ होगा। देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देख लो आपके विकल्प में कौन सा है, बाएं से तीसरा वाला है या दाएं से पांचवा वाला। तो बाएं से तीसरा वाला विकल्प आपका मौजूद है और यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि इधर हमेशा क्या होता है, दायां होता है और इधर हमेशा क्या होता है, बायां। क्यों, कब, जब सभी लोग किधर देखते हैं, जब सभी लोग केंद्र की ओर देखते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि एन व टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। एन व टी के बीच में, तो ये एन है और ये टी है, तो किधर से भी चलोगे, चाहे इधर से चाहे इधर से, कितने व्यक्ति हैं, 3 ही व्यक्ति हैं। तो यहां पर हो जाएगा केवल 3। ठीक है, आपसे पूछ रहा था कि एन व टी के बीच में, तो चाहे आप दाईं तरफ से चल लीजिए चाहे बाईं तरफ से, आएंगे आपके 3 ही व्यक्ति। तो विकल्प नंबर 4 आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर कह रहा है कि डब्ल्यू के तुरंत दाएं। ठीक है, तो डब्ल्यू के तुरंत दाएं मतलब एकदम दाएं, तो एकदम दाएं कौन है बच्चा, टी है। ठीक है, कौन है, टी है, और सभी लोगों का राइट आंसर आ रहा है टी। तो ये आपका विकल्प नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। कह रहा है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं है। अब यहां पे कह रहा है कि जो देखो विकल्प में जो पहले आता है वो पहला व्यक्ति, जो बाद में आता है दूसरा व्यक्ति। तो आपसे कह रहा है कि किस विकल्प में जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं है। अब देखिए फिगर, यहां पर विकल्प में आइए, क्या एन जो है वो एच के ठीक बाएं है क्या, तो बिल्कुल नहीं है, एच के ठीक दाएं है, तो पहला विकल्प तो नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखेंगे तो क्या जो एफ है वो एम के ठीक बाएं है क्या, जो एफ है वो एम के ठीक बाएं है क्या, तो यहां भी बाएं नहीं है, क्या है, दाहिने है, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए क्या जो टी है वो डब्ल्यू के ठीक बाएं है क्या, तो देखो क्या टी है वो डब्ल्यू के ठीक बाएं है क्या, तो ये भी बाएं नहीं है, ये भी किधर है, दाएं है। अब क्या जो आर है वो पी के ठीक बाएं है क्या, तो बिल्कुल जो आर है वो पी के ठीक क्या है बच्चा, बाएं है। आपसे यही कह रहा था ना कि किस विकल्प में जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के क्या होना चाहिए, ठीक बाएं होना चाहिए। यही कह रहा था ना कि किस विकल्प में जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के क्या है, ठीक बाएं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से
इस विकल्प को देखना होता है। विकल्प में जो पहले आता है वो पहला व्यक्ति कहलाता है, जो बाद में आता है वो दूसरा व्यक्ति। तो आपको चेक करना होता है एक एक विकल्प को उठाकर अपने चित्र को सामने रखकर कि किस विकल्प में जो पहला व्यक्ति आ रहा है वो दूसरे व्यक्ति के क्या होना चाहिए, ठीक बाएं होना चाहिए। चलिए देखिए, हमारे यहां उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है। आपको पता है कि वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, और ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो आप इस बैच को बिना लेट किए ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, ये आपका कॉलिंग का नंबर है। अगर आपको इस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो बिना लेट किए आप इन नंबर्स पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बैच की जो क्वालिटी है वो क्या क्या है, डेली क्लासेज है, चैप्टर वाइज पीडीएफ है, बेस्ट कंटेंट आपको पता ही है। सारे जो क्वेश्चन का लेवल है वो सुपर मतलब हाई फाई लेवल का रखते हैं, ताकि आपको अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत सॉल्व कर लो, उसको फिर कोई दिक्कत ना हो। एक्सपीरियंस टीचर है, सब कुछ आपको सारी चीजें मिलेंगी। और अभी आपके बैच पर क्या है कि कूपन कोड भी एप्लीकेबल है। इस कूपन कोड को लगाकर आप तुरंत क्या कर सकते हैं, 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है और यह क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन है। अब तक सभी लोग केवल केंद्र में देख रहे थे और अब क्या है कि कुछ लोग क्या देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर भी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न को ट्राई करिए और दिमाग लगाइए क्या होगा। फटाफट सभी लोग दिमाग लगाइएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है और आपका ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न भी है। सभी लोग दिमाग लगाइए, आपके पास 1 मिनट का समय है। अब तक जितना भी पढ़ा है उसके आधार पर आप ट्राई कर सकते हैं और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए क्या दे रहा है कि एक गोल मेज है और उसमें कितने लोग हैं, 7 लोग। ये जरूर देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7वें आदमी को आप कहीं भी बैठा लो, जहां भी मन करे। अब उसमें से 5 लोग किधर देख रहे हैं, तो जो 5 लोग हैं वो सेंटर में देख रहे हैं, ठीक है, वो आपके सेंटर में देख रहे हैं। और जो 2 लोग हैं वो आपके आउट देख रहे हैं। मतलब अगर ये आपका केंद्र है तो 5 लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं और 2 व्यक्ति क्या देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। अब जब भी ऐसा प्रश्न आए आपके सामने कि एक गोल मेज हो, चाहे चौकोर मेज हो, चाहे कैसा भी मेज हो, उसमें कुछ लोग अंदर देखें कुछ लोग बाहर देखें, तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़ के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिएगा जिसकी जगह एग्जैक्ट मालूम हो कि वो अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है, ठीक है। उसी को आप पूरे प्रश्न को पढ़िएगा। अब वो जानकारी आपके पहले लाइन में भी मिल सकती है, बीच में भी मिल सकती है और वो लास्ट में भी मिल सकती है, ठीक है। तो आप उस व्यक्ति को पकड़ के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिएगा जिसकी जगह एग्जैक्ट मालूम चल रही हो कि वो अंदर देख रहा है या बाहर। तो देखो पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखो यहां से मालूम चल रहा है कि दोनों का मुंह किधर है, केंद्र की ओर। अब यहां से ये चीज क्लियर है कि सी और डी दोनों का मुंह किधर है, केंद्र की ओर। तो आप इन दोनों को पकड़ के क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि सी डी के बाएं चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। तो ये डी हो गया और डी का बायां चौथा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, सी। और दोनों का मुंह किधर है, केंद्र की ओर। तो यहां पर हम एरो डिनोट कर लेते हैं। ये एरो डिनोट कर रहा है कि दोनों किधर देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। 2 चीजें ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में जितने लोग होंगे उतने ही लोग बनाएंगे। यहां पर 7 लोग थे तो देखो 7 ही बनाया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां। तो ये जरूर देखिएगा कि क्वेश्चन में लोग कितने, आग बंद करके नहीं बनाना है। चलो अब आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ई ना तो डी और ना ही सी के बगल में है। अब कह रहा है कि सी के बगल में ई नहीं बैठा है और ना ही डी के बगल में ई बैठा है। तो फिर ई के लिए एकमात्र जगह बचती है कौन सी, ये वाली बचती है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ई ना तो डी के बगल में है और ना ही सी के बगल में है, तो ई के लिए एकमात्र जगह बचती है ई। अब ई किधर देख रहा है अभी आपको जानकारी नहीं दिया गया है, तो अपने मन से इसकी दिशा मत तय करिएगा जब तक कि क्वेश्चन से क्लियर ना हो जाए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है
कि जो डी व एफ के ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। अब आपसे कह रहा है कि डी व एफ के जो ठीक बीच में है, अब देखिए डी और ई तो यहां पर बैठे हैं, तो इसके बीच में डी और एफ का बीच तो यहां पॉसिबल होगा नहीं। तो ऐसा करो कि डी जब आपको यहां मिला हुआ है तो आप यहां पर एफ को बैठा लो, और आपसे क्या कह रहा है कि डी व एफ के जो ठीक बीच में है उसका मुंह क्या है, केंद्र के विपरीत दिशा में। तो अगर केंद्र ये है तो इसके विपरीत दिशा में इसका मुख है। किसका मुख? जो डी और एफ के बीच में है। अब वो कौन है अभी इतने के बारे में जानकारी यहां से नहीं मिल पा रही। आ रही बात समझ में कि डी व एफ के जो ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। तो डी व एफ, हमने एफ को यहां पर बैठा लिया और इनके जो बीच में उसका मुख किधर है, केंद्र से विपरीत दिशा। मतलब अगर केंद्र ये है तो इसका विपरीत दिशा। क्लियर है ना? चलिए अब आगे देखिए क्या रहा है कि जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। अब कह रहा है कि जी ए के दाहिने चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। अब अगर जी ए के दाहिने, अगर मान लीजिए ए यहां बैठाते तो ये बाहर की ओर देख रहा है, तो इसका दाहिने किधर होगा, इधर की ओर होगा। अगर अंदर की ओर देखता तो दाहिने इधर होता, अगर ये बाहर की ओर देख रहा है तो दाहिने इधर होगा। अब कह रहा है कि जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर है। अब अगर आप ए को यहां पर बैठाते तो इसका दाहिना पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, जी जो है वो ए के दाहिने पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर। ठीक है, और अब यहां पर और दिया है, इसको हटा लो, यहां पर इस जानकारी का कोई मतलब नहीं, और लगाए ना तो और। अब और का मतलब किसके बारे में कह रहा है, और का मतलब फर्स्ट पर्सन, मतलब जी के बारे में कह रहा है। और उसका मुंह केंद्र की ओर है, मतलब जी का मुंह किधर है बच्चा, तो जी का मुंह किधर है, केंद्र की ओर। क्योंकि और अगर आ जाए तो और किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। अब देखिए बी तो आपका यहीं पर बैठ पाएगा क्योंकि बी के लिए यही जगह बच रही है, और इसमें भी शर्त है कि बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। अब ये तो केंद्र की ओर देख रहा है ना, तो अब इसका मुख तो केंद्र से विपरीत तो बैठा नहीं सकते हैं, तो आप इसका मुख, क्योंकि अभी इसकी दिशा तो पता नहीं है, तो इसको आप बैठा लो केंद्र से विपरीत दिशा की ओर। ठीक है, तो ये केंद्र है तो ये केंद्र से विपरीत। और आपसे पूरे प्रश्न में केवल यही कह रहा था कि दो ही लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, तो एक तो ये व्यक्ति मिल गया और एक ये व्यक्ति। अब इसके अलावा जितने भी हैं वो सभी किधर देखेंगे बच्चा, वो सभी केंद्र की ओर देखेंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न में केवल इतना ही कह रहा था कि दो व्यक्ति किधर देख रहे थे, केंद्र से बाहर की ओर देख रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, किसी पर भी जबरदस्ती नहीं बैठाना है, क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको ये फिगर को ड्रॉ करना है। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि कुछ लोग अंदर देखें कुछ लोग बाहर देखें, तो आप पूरे प्रश्न को पढ़िएगा और आप ऐसे व्यक्ति को पकड़ के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिएगा जिसकी एग्जैक्ट जगह मालूम चल रही है कि वो अंदर की ओर देख रहा है या बाहर की ओर। ठीक है, चलिए अब आते हैं पहले प्रश्न पर। कह रहा है कि जी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन सा है। ठीक है, जी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन सा है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए पहला प्रश्न लेते हैं। एक बार देखिए आपने फिगर अगर ड्रॉ कर लिया तो आपका क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका डायरेक्शन नहीं ड्रॉ हुआ है, फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इसमें ए और बी, सॉरी ए और ई, यही दो लोग बाहर देख रहे हैं, बाकी सब लोग अंदर देख रहे हैं। तो ये ए और ई, यही दो लोग बाहर देख रहे हैं, बाकी सब लोग किधर देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं। चलिए अब अपने प्रश्न का आंसर दीजिए। कह रहा है कि जी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है। तो जी किधर देख रहा है, अंदर की ओर, तो इसका बायां कौन हो जाएगा। तो आपको पता है कि बायां हमेशा इधर होता है अंदर देखने वाले व्यक्ति के लिए, तो बायां इधर हो जाएगा। और जी का बायां तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 3 आपके इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। और लगभग सभी लोगों का ये प्रश्न का आंसर सही आया है। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, जब लोग कुछ लोग अंदर देखेंगे कुछ लोग बाहर, तो वहां पर अपने प्रश्न का आंसर देने के लिए सावधानी बरतिएगा। अगर जी की बात कर रहा है तो ये जरूर देख लीजिएगा कि जी अंदर की तरफ देख रहा है या बाहर की तरफ। तो ये तो अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसका बायां वही होगा, ये आपका इधर पूरा बायां। तो जी का बायां तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए,
आगे कह रहा है कि ई का पड़ोसी कौन है, तो ई के पड़ोस में दो व्यक्ति बैठे हैं, पहला व्यक्ति तो बी है और दूसरा व्यक्ति जी है। तो देख लीजिए बी और जी, आपका विकल्प नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए बी और जी सभी लोगों का आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बी और जी आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। तो देखिए अब यहां पर कह रहा है कि किस व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में, तो आपको पता है कि एक तो ए है और दूसरा व्यक्ति ई है। तो देखो इन दोनों में से कोई एक ही आपके इस विकल्प में होगा, तो वो कौन है, वो ई है। आपसे कह रहा था कि किस व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में, तो एक तो ए का है एक तो ई का है। तो अब यहां पर तो एक ही एक विकल्प दिया है, तो वहां पर आपका कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, वहां पर दिख रहा है आपको फिगर में। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मुंह केंद्र की ओर है। तो देखो इन दोनों का तो किधर है, केंद्र से विपरीत दिशा में है, तो केंद्र की ओर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। भाई आपको अभी पता है ना कि ए और ई ये जो दो व्यक्ति है वो केंद्र से विपरीत दिशा में है, तो केंद्र की ओर मुंह किसका हो जाएगा, ए और ई के अलावा कौन है, बी है। ठीक है, चलिए देखिए हमारे यहाँ एक बार फिर से जानकारी दे दे रहा हूं, हमारे यहाँ के जो क्रीम बैच, जो मोस्ट आपके पॉपुलर बैच है, एक तो आपका लेखपाल का है और दूसरा आपका सुपर टेट का है और आपका तीसरा उत्तर प्रदेश पुलिस का है। ये बैच, ये इसकी वैकेंसी आ चुकी है और इन फ्यूचर जल्दी ही उत्तर प्रदेश पुलिस और टेट का एग्जाम होने वाला है, इसके जस्ट बाद आपका सुपर टेट की वैकेंसी भी आने वाली है। अगर आपको इन सारी वैकेंसीज में एडमिशन लेना है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करिएगा और वहां से डायरेक्ट आप इन सारी वैकेंसीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हिंदी इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मैथ, ये भी हमारे यहाँ का मोस्ट पॉपुलर बैच है और आपको पता है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हिंदी और मैथ दो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप स्टेट की कोई वैकेंसी को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अगर आज की क्लास में आपको कोई क्वेरी, कोई दिक्कत हो तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट है, जो हमारे कॉल रिसीव करते हैं, अगर कोई जानकारी होगी जो हमसे आपको लेनी होगी तो जरूर वो हमसे बात कराएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।